नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीटी ऑनलाइन एग्जाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। आप एग्जाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए कि परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जाते हैं, वहां पर थोड़ी सी किसी बात की उनका पहला अनुभव नहीं होने के कारण से कुछ गलतियां उनके द्वारा हो जाती है। तो आप ऐसी गलतियां ना करें। आपको यदि पूर्व अनुभव है, ऑनलाइन एग्जाम आप पहले भी दे चुके हैं शिक्षक भर्ती संबंधित, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पूरी तरह से वही प्रक्रिया बताने जा रहे हैं जैसी प्रक्रिया आपको वहां पर देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से प्रश्न, जैसे आपको हिंदी, पर्यावरण वगैरह वगैरह को जो जो बातें उससे संबंधित होगी, सब कुछ हम इस वीडियो के लास्ट तक समझ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं हम आगे की और देखते हैं इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर फर्स्ट जो सिस्टम पर जाएंगे और सिस्टम पर यहाँ पर आप मेरे कर्सर को देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिस्टम नेम। लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सिस्टम नेम, जो सिस्टम का कोड रहेगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी राइट साइड के अंदर। आपका यहाँ पर नाम लिखा गया, कैंडिडेट का नाम, और आपका जो सब्जेक्ट है वो कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पर आगे हम जब से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे, फिल करने के बाद में आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाता है साइन इन। जैसे हम साइन इन करेंगे थोड़ी सी देर में प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के बाद में आप पहुंच जाएंगे अगले पेज पर। अगले पेज पर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और इन इंस्ट्रक्शंस को आप पूरी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो आपको इंग्लिश में देखना है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। आपको हिंदी में देखना है तो यहाँ पर से आप इसकी लैंग्वेज को बदल सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो निर्देश आपको दिए जाएंगे तो आप उन निर्देशों को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि कोई भी निर्देश वहां पर डिफरेंट दिया हो, तो आप थोड़ा सा उस निर्देशों को पढ़ करके आगे बढ़िएगा। तो समय आपको मिलेगा निर्देश पढ़ने के लिए। आपकी जो एग्जाम करने से संबंधित जो समय रहेगा यहाँ पर आपको दी जाएगा। सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो यहाँ पर सो रहा है। साथ ही ऊपर आपको घड़ी भी इसमें लगी हुई दिखाई देगी और स्क्रीन के दाएं कोने पर जो काउंटडाउन टाइमर रहेगा वो भी इसमें प्रदर्शित समय करेगा, है ना। और इसी के साथ में स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से एक स्थिति को प्रकट करता है। तो आपको जो भी पैलेट वहां पर दिखाई जाएंगे तो वो आपको आगे इसमें समझ आएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो अलग अलग कलर दे रखे हैं और यहाँ पर बताए हैं कि आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं। व्हाइट कलर जो रहेगा तो वहां पर हो सकता है कि कलर जो है डिफरेंट कर दिए जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर व्हाइट बता रहा हूँ वहां पर आपको व्हाइट मिले, पर लगभग लगभग कलर में रहेंगे। तो आप इनको थोड़ा पढ़ लेंगे तो अपने आप ये चीज समझ में आ जाएगी, है ना। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हम जो ट्यूटोरियल देख रहे हैं इसमें सफेद जो है उसमें आप प्रश्न पर नहीं गए, इसका मतलब ये रहेगा। रेड कलर में जो रहेगा उसमें आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। जो एकदम थोड़ा सा ग्रीन टाइप का है, यहाँ पर आप उत्तर दे चुके हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है ना, जो थोड़ा सा ब्लू कलर का रहेगा। और यहाँ पर अगला जो है प्रश्न का उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए चिन्हित भी किया गया है। और आगे हम बढ़ते हैं इसमें तो समीक्षा के लिए भी चिन्हित है और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं। आगे बढ़ने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए आपको ऊपर नीचे जो आपका माउस रहेगा उसकी सहायता से आप इन्हें स्क्रॉल कर सकते हैं और अप डाउन कर सकते हैं। जैसे प्रश्न आपको आधा अधूरा दिख रहा है तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके उसको ऐसे नीचे खिसका सकते हैं और नीचे का पूरा प्रश्न पढ़ सकते हैं। फिर आगे देखिए, किसी प्रश्न पर जाने के लिए, मतलब आपको प्रश्न अभी छोड़ना है, ठीक है, तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें यहाँ पर इसमें दिखाई देगी। तो ये वो सभी निर्देश हैं जो आपको एग्जाम से पहले मिलेंगे। तो यहाँ पर जो भी निर्देश हैं ये मैं आपको उसी साइड से नहीं बता रहा हूँ, ये दूसरी साइड से बता रहा हूँ, है ना। अब वहां पर आप इन सभी को ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद में जैसे ही यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने में कुछ निर्देश हैं
जो आपके लिए थोड़ा सा जानना है। जैसे बहुविकल्पी प्रश्नों प्रकार के प्रश्न के लिए, तो जैसे पहले आप बता अपना उत्तर चुनने के लिए विकल्प बटनों में से किसी एक पर क्लिक करें। तो 4 विकल्प रहेंगे A, B, C, D, हम उसमें से एक को क्लिक कर लेंगे, जो भी हमारा उत्तर सही होगा। चयनित उत्तर को अचयनित करने के लिए, मतलब आपने उसको चयन कर लिया है और आप उससे चाहते हैं कि नहीं ये नहीं, फिर दूसरा होना चाहिए, तो आप उसे अचयनित करने के लिए फिर से क्लियर रिस्पॉन्स पर बटन पर क्लिक कर सकते हैं और उसका जो है चेंज कर सकते हैं विकल्प। और अपना उत्तर बदलने के लिए वंचित विकल्प बटन पर क्लिक करना है। ये सब है, आप आगे देख ही लेंगे इसमें। और अपना उत्तर सुरक्षित करने के लिए आपको आगे बढ़ना है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसी के साथ में किसी भी प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित करने हेतु मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो आप प्रश्न को मतलब आपने पुनर्विचार के लिए छोड़ा है, चिन्हित किया है, तो आप उसे मार्क फॉर रिव्यू मतलब आपने देख लिया है पर आप अभी नहीं कर रहे हैं, और बटन पर क्लिक करें। और किसी प्रश्न का उत्तर बदलने के लिए हम पहले प्रश्न का चयन करें और फिर नए उत्तर का विकल्प पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। और इसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि निर्देश बहुत सारे हैं, है ना, थोड़ा टाइम आपका ज्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं पूरे यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ। आपको वहां पर इन चीजों को पढ़ लेना है और यहाँ से आप उनकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। ये इंग्लिश हो गया और यहाँ पर हिंदी हो जाएगा। आपको जिस लैंग्वेज में देखना है आप उसमें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसकी लैंग्वेज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी हो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने निर्देशों को पढ़ लिया है और आगे हम आगे बढ़ते हैं। और आई एम रेडी टू बिगिन। अब यहाँ पर हम जैसे ही अगली प्रोसेस के लिए चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका यहाँ पर 3 पैलेट दिख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें लिखा है पेपर फर्स्ट लैंग्वेज, और पेपर फर्स्ट है और लैंग्वेज फर्स्ट है। अब देखिए पेपर फर्स्ट सेकंड क्या है, तो जैसे कि प्राइमरी टीचर के लिए होता है तो पेपर फर्स्ट होता है, और मिडिल लेवल के लिए होता है तो वो वहां पर पेपर सेकंड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पेपर फर्स्ट सेकंड से कोई मतलब लेना देना नहीं है। आपकी सीधी जो एग्जाम है वो प्राइमरी लेवल के लिए है, तो आपको यहाँ पर पेपर फर्स्ट सेकंड नहीं रहेगा। आपके लिए सिर्फ ये रहेगा लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड, 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और एक ये मिलेगा जिसमें आपके हिंदी वगैरह आएंगे। तो चलिए मैं एक एक चीज को थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ आपको। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं चलता हूँ यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट पर, तो जैसे ये लैंग्वेज फर्स्ट है। अब देखिए लैंग्वेज फर्स्ट में यहाँ पर इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है विद्यार्थी के द्वारा कि वो लैंग्वेज कौन से सिलेक्ट करते हैं और क्वेश्चन कौन से सॉल्व कर देते हैं, तो वहीं आपका रिजल्ट जो है वो गड़बड़ाता है। तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि आपने जो भी लैंग्वेज ली है, हिंदी ली है, इंग्लिश ली है, संस्कृत ली है, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। तो आपको जो भी लैंग्वेज है आपकी लैंग्वेज फर्स्ट, उसे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी का चयन किया है, तो मैं इसे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मेरे लिए हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश लिया है, तो मैं यहाँ इसे क्लिक करूंगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर ये, ठीक है, वो ये हो गया। तो अब मैं यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट, जैसे मैंने हिंदी लिया है, हिंदी के मैं यहाँ कर क्वेश्चन पढ़ूंगा। मैं किसी को भी एक को यहाँ पर बिना पढ़े ही, बिना सही उत्तर ऐसे ही निशान लगा रहा हूं, है ना, जैसे मैंने ये लगा दिया। अब मेरा जो ABC है, तो ये ABC का क्रम है, तो पहला A है, B है, C है, D है। लिखा नहीं रहे तो भी आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने फर्स्ट है, इसको मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर इसे सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, तो मेरा यहाँ पर आप देखिए जो आंसर है वो ग्रीन हो गया, मतलब मैंने यहाँ पर आंसर कर दिया है, उत्तर को उत्तर दे दिया है। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्रीन हो गया। सेकंड पर मैं पहुंचा हूं, तो मैं सेकंड का आंसर करूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने सेकंड के लिए ये कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा।
इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने उत्तर को आगे बढ़ते जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट, अब जैसे मैं इसे उत्तर टिक नहीं करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ, देखिए ये यहाँ पर रेड ही दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इसका उत्तर नहीं दिया। आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं इस कोने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बढ़ गया अगले क्वेश्चन को और यहाँ पर हम पहुंच गए आगे प्रश्न की ओर। तो इस प्रकार से आप पूरे जो है यहाँ पर 30 प्रश्न जो है वो सॉल्व कर देंगे अपनी लैंग्वेज फर्स्ट के लिए। और मान लीजिए कि अभी आप फर्स्ट लैंग्वेज को पूरा नहीं करना चाह रहे हैं और आपकी इच्छा है कि नहीं मैं तो इससे थोड़ा सा बोर हो रहा हूं, तो आप चले जाइए दूसरी लैंग्वेज के ऊपर, सेकंड लैंग्वेज में। अब देखिए सेकंड लैंग्वेज में आप पहुंच जाएंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है या संस्कृत है, जो भी आपने चयन किया है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर कोई भी विकल्प है इसे लगा देता हूँ, एक लगा दिया मैंने, सेव एंड नेक्स्ट किया, आगे बढ़ गया। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये अब यहाँ पर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के लिए विकल्प जो क्वेश्चन है ये इधर दे रखे हैं थोड़ा राइट साइड में। तो यहाँ पर देखिएगा आप इसे, जैसे मान लीजिए मैंने ये लगा दिया, सेव एंड नेक्स्ट, आगे बढ़ गया। फिर इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन भी पैराग्राफ से रिलेटेड है, तो पैराग्राफ इधर शो हो रहा है और यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें मुझे क्वेश्चन जो है पसंदीदा क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं या ज्यादा बेटर नहीं लग रहा है, तो मैं अपना टाइम इसमें वेस्ट ना करूं। तो मेरी इच्छा है कि मैं तो हिंदी, गणित, बाल विकास करना चाहता हूं। तो यहाँ पर हम अगले इसमें पैलेट में जाएंगे और यहाँ पर देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, एनवायरमेंट आ गया। मतलब आप क्वेश्चन पेपर में किसी भी पार्ट में कभी भी जा सकते हैं, है ना। उसके लिए आपको ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी कि आपको एक पार्ट पूरा कंप्लीट करना ही है और उसके बाद आपको अगले पार्ट में जाना, ऐसा कोई भी उसमें नहीं होता है ना। तो आप यहाँ पर जैसे अभी हम पर्यावरण पर पहुंच चुके हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज पर। तो मैं यहाँ पर जैसे कि कच्चे तेल के लिए पेट्रोलियम के उत्पाद है, कोई सा भी यहाँ पर एक लगा देता हूँ। चलिए ये मैंने लगा दिया और आगे बढ़ गया। देखिए मेरा यहाँ पर ग्रीन हो गया, मैंने इसका उत्तर दे दिया। अगला जो है ये देखना चाहते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को यदि मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा हिंदी में पढ़ने में या कोई ऐसा शब्द है जो थोड़ा सा दिखने में या समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं यहाँ से इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कोई शब्द हिंदी में ऐसे होते हैं कि हम उनको हिंदी में ठीक से नहीं समझ पाते, उनको इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो ईवीएस का क्वेश्चन वही है। अब यहाँ पर ईवीएस को आप देखेंगे तो वही क्वेश्चन जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट भी हो जा रहा है ना। और मैं चाहता हूं कि अब मैंने शब्द को, वर्ड को समझ लिया है और फिर से मैं हिंदी में करना चाहता हूं, तो ये देखिए वही क्वेश्चन है। चलिए मैं इस पे जैसे मैंने क्लिक किया और मैं आगे बढ़ गया, थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन इतना बड़ा है और इसको मैं चाहता हूँ कि इसको भी मैं इंग्लिश में करके देखूं, तो ये मैंने इसको इंग्लिश में किया, है ना। तो आप ऐसे किसी भी पार्ट के, है ना, सिर्फ जैसे हिंदी वाले को छोड़ करके और बाकी जो आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश में रहेगा, गणित है और चाइल्ड डेवलपमेंट है या फिर इन्वायरमेंटल है, तो आप ऐसे उनको इसे ट्रांसलेट करके भी समझ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा है इसके अंदर भी, ये चीज भी वहां पर उपलब्ध रहती है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ईवीएस को मान लीजिए इतने क्वेश्चन किए और मैं इच्छा है कि मैं मैथ्स पे जाना चाहता हूँ, तो मैं मैथ्स पे चला गया। ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, है ना। मैथ्स को यहाँ पर हल करेंगे और जितने क्वेश्चन आपको लग रहे हैं जो आप अच्छे से जानते हैं उनको आप फटाफट जो है सभी पार्ट से कवर कर सकते हैं। मैथ्स का मैंने ये क्वेश्चन हल कर लिया, इसके बाद में ये क्वेश्चन दूसरा हल कर दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तीसरे की क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी देखिएगा आप यहाँ पर लैंग्वेज जैसे ही चेंज करेंगे इंग्लिश हो जाएगा, क्वेश्चन आपका इंग्लिश में बदल जाएगा। तो ये बात थोड़ी सी अच्छी है इसमें, है ना। तो आगे चलिए, अब जैसे ये है, इसके बाद में जाता हूं मैं यहाँ पर सीडीपी में। सीडीपी के अंदर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दे रखे हैं अधिगम के लिए इनमें कौन सी धारणा उपयुक्त है, कोई सी भी यहाँ पर उत्तर में लगाऊं। तो जैसे कि यहाँ पर योग्यता सुधार योग्य है, असफलता अनियंत्रित है, कुछ भी यहाँ पर लगा दिया और आगे बढ़ गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये भी इंग्लिश में आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान वहां पर रखना है। अब देखिए जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं, तो मैंने लगभग एक या दो क्वेश्चन जो है हर पार्ट से किए हैं। अब मैं जिस पार्ट को मुझे अच्छे से क्वेश्चन मिल रहे हैं, फटाफट जिनको मैं जानता हूं उनको मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा और फिर मैं वापस चला जाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लैंग्वेज फर्स्ट जो है उसको अधूरा छोड़ा है, तो जैसे आप लैंग्वेज फर्स्ट पे जाएंगे
ये आपकी लैंग्वेज फर्स्ट आ गई। यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट में यहाँ पर आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर आपकी क्वेश्चन कितने आपने कंप्लीट किए हैं, कितने अभी आंसर नहीं दिए हैं, कितने को आपने देखा भी नहीं है, वो सब यहाँ पर शो हो रहा है। राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, है ना। तो आप है ना जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और आपके टोटल ग्रीन हो जाएंगे, मतलब आपने इस पार्ट के सभी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब जैसे ही मैंने इसे कंप्लीट कर दिया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ लैंग्वेज सेकेंड पर। फिर आपको अगली लैंग्वेज जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, उसमें जो भी आपकी लैंग्वेज रही हो, और उसकी आप यहाँ पर उत्तर जो है वो देखिए। इसमें भी 2 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, 2 को पढ़ा है या देखा है, और बाकी के जो आप देख पा रहे हैं वो सभी व्हाइट दिख रहे हैं, यहाँ पर स्लेटी कलर में है, तो इनके आंसर जो है वो दिए ही नहीं है, इन्हें देखा भी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको पता लगता जाएगा। और ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका टाइमर चलता रहेगा, जैसे जैसे आपका टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, आपको सब कुछ यहाँ पर पता इसमें लगता जाएगा। और जैसे ही आप अपना लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड और आपके जो CDP, मैथ्स और EVS, इन सभी पार्ट के आप टोटल क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर रहेगा सबमिट बटन। तो सबमिट बटन पर जाकर के फिर आप अपना उत्तर जो है मतलब अपने क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखना है कि आप लगभग सभी प्रश्न को कंप्लीट करें, ठीक है ना। और टाइम का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर बहुत जल्दी टाइम जो है वो निकलता है। तो लास्ट में आप सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने पर कोई एग्जाम जो होती है उसमें क्या है कि स्कोर हमें तुरंत वहां बता भी दिए जाते हैं, और कुछ एग्जाम जो होती है वो होती है ऑनलाइन है, पर वहां पर हमें तुरंत जो है स्कोर नहीं शो होता है। तो वो हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं, जो भी हमारा स्कोर होगा वो यदि वहां पर बताते हैं या फिर बाद में बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। और यदि आपके लिए अभी भी कोई डाउट है आपके मन में, जैसे एग्जाम से संबंधित, आपकी परीक्षा से संबंधित, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा, और जितना हो सकेगा उतना हम संभव आपके लिए प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर सबमिट करके देखता हूँ एक बार यदि होता है कि नहीं होता है। देखिए ये तो यहाँ पर भाई मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने जैसे लैंग्वेज फर्स्ट है या सेकंड जो भी चुना था, है ना, ये उत्तर दिए, ये नहीं दिए, ये सब आपको यहाँ पर शो हो रहा है। और ये अपने लैंग्वेज फर्स्ट में ये ऐसे आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, और लास्ट में आप इसे यस पर क्लिक कर देंगे और आपका जो है वो सबमिट हो जाएगा। चलिए ये हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आप लास्ट में सबमिट जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप समझ गए होंगे, और चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।